Hello everyone, this is Dr. Vandana Shukla, Pragya Homeopathy Clinic Lucknow, where health comes naturally. दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके थायराइड डिसऑर्डर्स को मैनेज करती हैं, कभी भी ये उसको क्योर नहीं करती हैं। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने थायराइड डिसऑर्डर्स को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो काफ़ी टाइम से होम्योपैथिक मेडिसिन कर रहे होते हैं अपने थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए, बट उसके बावजूद भी उनकी जो रिकवरी रेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी लाइफस्टाइल और उनकी डाइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो, आप उसको देखिएगा, मैंने लिंक अपने वीडियो में शेयर कर दिया है। डाइट में क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में लेने चाहिए, आज हम इस वीडियो में उस पर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कुछ 5-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी जो आपको थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज़ योर आयोडीन। अब आयोडीन के बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भारत में 200 मिलियन से ज़्यादा लोग आयोडीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं और उसमें से भी अगर हम बात करें तो 70 से 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गॉइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हैं। तो इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आयोडीन क्यों ज़रूरी है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में या हमारे थायराइड के हेल्थ के लिए। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, T3 हार्मोन्स या T4 हार्मोन्स, जो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये बेसिकली बनता ही आयोडीन से है। तो आयोडीन एक तरीके का रॉ मटेरियल हो गया हमारे हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। अब होता क्या है कि हमारी पिट्यूटरी से TSH निकलता है, वो स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड को कि भाई तुम T3 T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो। लेकिन चूंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, उधर लगातार पिट्यूटरी से TSH रिलीज करता रहता है और वो हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता रहता है। उसकी वजह से होता क्या है, आपका थायराइड हार्मोन तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता लेकिन वो अपने साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और साइज में बढ़ने की वजह से आपको जो घेंगा जिसको आप बोलते हैं या गॉइटर जिसको आप बोलते हैं, आप उसका शिकार हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, आयोडीन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से जूझ रहे हैं तो। अब आयोडीन के सोर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे अच्छा और सबसे कॉमनेस्ट जो सोर्स है वो है आपका नमक, आयोडाइज नमक, ठीक है, जो आप और हम सब लेते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन चल गया कि भाई नमक नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद नमक नहीं लेना चाहिए, हमें रॉक सॉल्ट लेना चाहिए या सेंधा नमक लेना चाहिए, काला नमक लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे ICMR हो, चाहे WHO हो, जितने भी आपके ये हेल्थ काउंसिल्स हैं, इन सब ने ये रिकमेंड किया है कि अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं तो आपको अपनी डाइट में आयोडाइज नमक लेना ही लेना है क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज नमक है, साथ में इसमें बहुत ही स्टेबल क्वांटिटी में आयोडीन प्रेजेंट है, राइट। और आपके जो ये सेंधा नमक होते हैं या काला नमक होते हैं, इनमें आयोडीन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है और इसके अलावा भी इन नमक में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होते जो आपके हेल्थ पे कोई अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। तो आपको आयोडाइज नमक तो लेना ही लेना है। साथ में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, कहते हैं कि नमक नहीं, तो देखिए बीपी की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आयोडीन का कोई रोल नहीं होता। आपका बीपी बढ़ता है आपके नमक में जो सोडियम होता है और ये सोडियम आपको हर नमक में मिलेगा, तो नमक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नमक आप जब भी लें आप आयोडाइज नमक लें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है आपका वो है आपका आयोडाइज्ड नमक। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे काऊ मिल्क है, दूध है, दही है, पनीर है, ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं आपके आयोडीन के। साथ में जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सब जानते हैं कि समुद्र, सी, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयोडीन का। तो जो सी फूड्स होते हैं जैसे प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, फिश हैं, ये सब बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि एक प्लांट होता है जो आपके समुद्र में उगता है जिसको हम बोलते हैं सीवीड, कैल्प, नोरी, ऐसे अलग अलग नाम से ये अवेलेबल हैं और बहुत सारे सुपरमार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल है और मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स हैं आयोडीन के। बट अगर आप किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हैं, जैसे आप
हाशिमोटो थायराइडाइटिस का शिकार हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक मॉडरेट अमाउंट में आयोडीन लें। तब आपको आयोडीन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बट ऐसे लोग जो हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार है, देखिए आपकी बॉडी में ऑलरेडी T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आयोडीन के इंटेक को कम कर दें अपनी डाइट से। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज योर सेलेनियम। अब देखिए सेलेनियम जो होता है ये एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं होता, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एक्टिव हार्मोन है दैट इज T3 हार्मोन और इनएक्टिव हार्मोन है T4 हार्मोन। T4 अपने आप को कन्वर्ट करता है T3 में और तभी ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो कन्वर्जन है T4 का T3 में, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेलेनियम। ये सेलेनियम की वजह से होता है। तो सेलेनियम क्या करता है, ये कन्वर्जन में हेल्प करता है T4 के T3 में, तो इसलिए सेलेनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में सेलेनियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं थायराइड के, जैसे हाशिमोटो है, उससे भी आप सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सेलेनियम की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए ही डिफेंसिव हो जाता है और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को किल करने लगती है या उसके टिश्यूज़ को और सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो यूँ कहिए कि सेलेनियम एक तरह से प्रोटेक्टर है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को किसी भी तरह के डैमेज से, किसी भी तरह के थ्रेट से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है और बचा करके रखता है। साथ में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अब सेलेनियम की अगर सोर्स की बात करें तो सेलेनियम के लिए जो बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है आपका ब्राज़ील नट्स। दिन में 2 से 3 ब्राज़ील नट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। साथ में कुछ और भी नट्स होते हैं जैसे आपका काजू है, बादाम है, अखरोट है, इसमें भी सेलेनियम अच्छे अमाउंट में है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स होती हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश में बहुत अच्छा सोर्स है। और वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द सेलेनियम। ये सेलेनियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसको हम कॉमनली सहजन की पत्ती भी बोलते हैं, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। वो लोग जो हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हैं उनके लिए भी सेलेनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक तो आपके थायराइड को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डैमेज से, किसी भी तरह के ऑक्सीडेटिव डैमेज से। दूसरा क्या होता है कि आप जब हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं तो उसमें भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जहाँ पर आई सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये आई सिम्टम्स को भी चेक करता है सेलेनियम। प्लस अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, मसल वीकनेस, इन सबको भी आपका सेलेनियम चेक करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म का भी शिकार हैं उनके लिए भी सेलेनियम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज योर जिंक। अब देखिए जिंक काम क्या करता है, जिंक डायरेक्टली रिलेटेड है आपके थायराइड हेल्थ से। क्यों? क्योंकि जिंक हेल्प करता है TSH के प्रोडक्शन में। अब TSH वो हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी से आता है और आपके थायराइड को बताता है कि कितना T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कब नहीं प्रोड्यूस करना। अब अगर बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो TSH हार्मोन बनेगा नहीं, TSH नहीं बनेगा तो T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। तो डेफिनेटली जिंक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर जिंक के सोर्स की हम बात करें तो पंपकिन सीड, जिसको हम कद्दू के बीज कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जिंक के लिए। साथ में फ्लैक्स सीड्स, अलसी, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। मोरिंगा मैंने आपको बताया था, अगेन मोरिंगा भी जिंक के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। ज्वार, बाजरा जो मिलेट्स होते हैं और साथ में जो आपके काबुली चने हैं, राजमा है, मूंगफली है, ये सब भी बहुत अच्छे सोर्स हैं जिंक के। तो डेफिनेटली जो भी लोग हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं उनके लिए जिंक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। देखिए दूसरा क्या होता है कि जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं ना तो उस दौरान बहुत सारे नेल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, हेयर डिसऑर्डर्स भी आप देखने को मिलता है। हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लश्यरलेस हो जाते हैं, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, नेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सफ़ेदी आ जाती है आपके नेल्स में। तो ये सारी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिंक डेफिशिएंसी का। और बहुत सारे लोग जो थायराइड डिसऑर्डर से परेशान हैं, अगर आप उनमें जिंक का टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग जिंक में
डेफिशिएंट हैं। तो इसलिए जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके स्किन सिम्टम्स को, आपके हेयर के सिम्टम्स को भी वो रिकवर करने में हेल्प करेगा, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। ऐसे लोग जो हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार है, देखिए आपकी बॉडी भी ऑलरेडी हाई मेटाबॉलिक रेट है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जिंक डिप्लीशन ज़्यादा होगा, आइदर फ्रॉम द स्टूल, या तो आपके स्टूल के रास्ते या तो आपके यूरिन के रास्ते, और इसीलिए आपको भी जिंक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग जो हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, आप उनमें पाएंगे कि उनमें जिंक की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ द हाई मेटाबॉलिक रेट। तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने खाने में जिंक की रिक्वायरमेंट ज़रूर रखें। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ योर आयरन। अब देखिए आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आयरन क्या करता है, एक तो ये ऑक्सीजन लेकर के जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास तक। दूसरा क्या होता है कि एक एंजाइम होता है थायरोपेरोक्सीडेस एंजाइम, और ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है T3 T4 हार्मोन्स को बनाने में। अब अगर आयरन ही नहीं होगा तो ये एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइम नहीं बनेगा तो आपके T3 T4 हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे, और फिर से आप हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आयरन, जो भी लोग हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं उनको बहुत ज़रूरी है लेना। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि जो मेल या फीमेल एनीमिक होते हैं, जिनमें ऑलरेडी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोन होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के होने के। एंड साथ में जब आप एनीमिक होते हैं तो एक तो ऑलरेडी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और उसके साथ अगर आप एनीमिक हो गए तो वीकनेस, फटीग ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका जो मेटाबॉलिक लेवल है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए आयरन के लेवल को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन केस ऑफ हाइपो एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आयरन के सोर्स क्या हो सकते हैं? सबसे अच्छा सोर्स है, और आप सब जानते हैं, पालक, स्पिनच। ठंडियों का सीज़न है, इस समय तो बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे आपका सरसों है, पालक है, बथुआ है, सोया मेथी है। आप इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, इनका सूप बना करके ले सकते हैं। अगेन मोरिंगा लीव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके आयरन का, जिंक का, कैल्शियम का, सबका। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सोर्स है जो आयरन का, वो है आपका गुड़, चना हो गया, डेट्स हो गए, ये सारे बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो अपने आयरन लेवल को चेक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर हम एक घरेलू नुस्खे की बात करें तो अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें खाना बनाना शुरू कर दें, अपनी सब्जियां उसमें बनाएं, तो वो एक नेचुरल सोर्स है आपके आयरन का और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली करता क्या है, ये हमारे ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्पेशली जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं थायराइड के, जैसे हाशिमोटो या ग्रेव्स डिजीजेस, वहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाता है, एक क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन वहाँ बना रहता है, और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब देखिए इसके सोर्सेज क्या हैं, अगर हम बात करें ओमेगा 3 के सोर्सेज, तो जो प्लांट में जो ओमेगा 3 मिलता है दैट इज़ योर ALA, और जो एनिमल सोर्स होते हैं दैट इज़ योर EPA एंड DHA। और ऐसा पाया गया है कि ये जो एनिमल सोर्स होते हैं EPA एंड DHA, ये थायराइड में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। प्लांट सोर्स अगेन गुड, बट इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज द एनिमल सोर्स। अब अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, अलसी जो होती है, और जो चिया सीड्स हैं, साथ में अखरोट, ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। बट ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है उनको मैं प्रेफर करूँगी कि वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 के। साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स जो थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा एक ऑयल आता है दैट इज़ एल्गी ऑयल। एल्गी ऑयल में पाया गया है कि इसमें जो हम एनिमल सोर्स की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बताए हैं दैट इज़ योर EPA एंड DHA, ऐसा पाया गया है कि एल्गी, कहने को तो ये वेजिटेरियन सोर्स है बट इसमें वो प्लांट के और एनिमल के दोनों ही सोर्सेज पाए जाते हैं, तो इट इज़ फाउंड वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दी थायराइड पेशेंट। तो अगर आपको इसकी अवेलेबिलिटी कहीं से हो जाती है तो डेफिनेटली एल्गी ऑयल इज गोना हेल्प यू वेरी वेरी मच इन केस ऑफ हाइपर एज वेल एज हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज़ योर एंटीऑक्सीडेंट्स।
अब देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिक काम क्या होता है, ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है आपका अदरक, हल्दी, आंवला, साथ में कुछ सिट्रस फूड्स जो होते हैं जहाँ पर आपको विटामिन सी मिलेंगे, जैसे आपका पपाया हो गया, आपके ऑरेंजेस हो गए, पाइनएप्पल हो गए, ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स के। साथ में विटामिन ए रिच जो फूड होते हैं, जैसे आपका कैरेट हो गया, ये भी बहुत ही एसेंशियल होता है। एंड इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हो गए, जो बेरीज हो गए, ब्लूबेरीज हो गए या स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। एंड आपका मोरिंगा लीव्स अगेन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फूड। अगर हम थायराइड की बात करें तो जो मोरिंगा लीव्स होती हैं, वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये एक सुपर फूड का काम करती हैं थायराइड के लिए। आप कैसे भी इसको ले सकते हैं, आप इसकी पत्तियों को सुखा करके यूज़ कर सकते हैं, उसको आप आटे में गूंथ करके यूज़ कर सकते हैं, सुखा करके पीस लिया, या आपने उसकी जो स्टिक्स होती हैं वो दाल में डाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप उसका सूप बना सकते हैं। तो मोरिंगा लीव्स आई पर्सनली प्रेफर कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं ऐसे लोगों के लिए जो हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है 6 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो आपके थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और उनके साथ अगर आप इस डाइट को फॉलो कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप अपने थायराइड के डिसऑर्डर से बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेंगे। और जो लोग जिनको थायराइड के डिसऑर्डर्स नहीं हैं, अगर वो इन डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे थायराइड के डिसऑर्डर्स से। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने जानने वालों में शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।